बेटी मायके में आराम करने आई है, तुम्हारी चाकरी करने नहीं आई है। जब राधा जी ने अपनी बेटी को काम करते हुए देखा तो वह अपने बहू पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल सवाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और भारती कहाँ गई है? भारती भारती चिल्लाने लगी। ससुराल से आई हुई अपनी बेटी को किचन में देखकर राधा जी अपनी बहू को आवाज़ देने लगी। तभी बेटी नेहा ने कहा, मम्मी रुको, आप भाभी को क्यों बुला रही हो? मैंने ही उन्हें किचन से बाहर निकाला है और वह अभी छत पर गई है अचार को धूप दिखाने के लिए। अरे खाना तो बनाकर जाती। एक वह दिन था जब तुम शादी से पहले सिर्फ आराम किया करती थी, और एक ये दिन है कि ससुराल से आई बेटी से काम करवाया जा रहा है। बहू की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। मेरी अभी जिंदा रहते हुए ही तुझे पराया कर दिया है। मेरे मरने के बाद शायद तुझे वह मायके बुलाएगी ही नहीं। चलो अभी तुरंत तुम किचन से बाहर निकलो। अपनी बेटी नेहा का हाथ खींचते हुए बाहर ले गई। मम्मी रुको, पहले आप मेरी बात तो सुन लो, नेहा हाथ छोड़ाकर बोली। तभी राधा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। भारती भारती, इस बार और जोर जोर से राधा चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर भारती दौड़ती हुई आई। क्या हुआ मम्मी जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई नेहा से खाना बनाने की? वह अपने मायके में आराम करने आई है, तुम्हारी चाकरी करने नहीं आई है। मैंने कभी भी अपनी बेटी से शादी से पहले एक पानी का गिलास तक नहीं उठाने दिया, और तुम हो। राधा जी अपनी बात बोलते बोलते रुक गई और गुस्से से भारती को देखने लगी। दीदी, आपसे मैंने कहा था ना कि मम्मी जी को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज़ हो जाएगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और बोलती हुई भारती की आंखों में आंसू आ गई। भाभी, आई एम सो सॉरी भाभी, प्लीज़ आप रोइए नहीं, आप दोनों मेरे साथ आइए। नेहा ने अपनी मम्मी और अपनी भाभी को लेकर हॉल रूम में ले गई और दोनों को सोफे पर बिठाकर खुद उनके पैरों के पास बैठ गई। तभी भारती ने कहा, दीदी आप नीचे क्यों बैठ गई हो? भारती ने उसे उठाने लगी तो नेहा ने उसे फिर से सोफे पर बिठा दिया और राधा जी और अपनी भाभी दोनों का हाथ पकड़ कर बोली, मम्मी आपने मुझे हमेशा एक राजकुमारी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, और भाभी आपने एक अच्छी सहेली और एक बहन की तरह मेरे सभी नखरे सहे हैं। इस बेटी को आप लोगों ने हमेशा पलकों पर ही बैठाकर रखा, कोई कभी भी कमी होने नहीं दिया। बोलने से पहले ही सारी ख्वाहिशें आप लोगों ने मेरी पूरी कर दिया करती थी। आप लोगों ने हमेशा एक ऐसा माहौल में मुझे रखा जहां सब कुछ ही अच्छा था मेरे लिए, लेकिन आप लोगों से एक गलती हो गई। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मैं अपने सपनों की दुनिया से निकलकर असलियत की दुनिया में जाऊंगी तो फिर उसका क्या होगा। मायके में नाजों से पली बेटी जब ससुराल के कांटों पर चलेगी तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। जब मैं वहाँ सभी लोगों के लिए खाना बनाया करती हूँ और फिर मुझसे प्यार से बात करने वाला भी कोई नहीं होता है, तब मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि वहाँ मायके में जो मुझे इतना प्यार करते थे तो मैंने उन लोगों के लिए कभी भी चाय तक नहीं बनाई। जब ससुराल में सब के कपड़े धोने के बाद भी यही सुनना पड़ता है कि कपड़े ढंग से साफ़ नहीं हुए हैं या फिर अच्छी तरह कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं, तब मुझे खुद पर गुस्सा आया करता था कि कभी भी मैंने अपने मायके वालों को एक रुमाल भी धोकर या प्रेस कर कर नहीं दिया है। ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी काम हैं जिन्हें करने पर मैं आप सभी को बहुत याद किया करती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार जब भी मैं मायके जाऊंगी तो आप सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी और हर वो काम करूंगी आप लोगों के लिए जो मैं अपने ससुराल वालों के लिए किया करती हूँ। नेहा की बात सुनकर राधा जी और भारती दोनों ही भावुक हो गए। राधा जी अपनी आंसुओं को पोंछती हुई बोली, मुझे पता नहीं था कि मेरी राजकुमारी इतनी समझदार हो गई है। ठीक है बेटा, जब तक तू अपने मायके में हो तुम जो करना चाहती हो वो करो, अब मैं तुम्हें कुछ करने से मना नहीं करूँगी। फिर वह भारती की तरफ देखती हुई बोली, बहू नेहा जब तक अपने मायके में है तुम भी अपने मायके घूम आओ। बहुत दिन हो गए हैं तुमने भी अपनी माँ को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है। भारती राधा जी की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। तभी राधा जी मजाक करते हुए बोली, चिंता मत कर बहू, तेरे पीठ पीछे तेरी कोई बुराई नहीं करूँगी। राधा जी की बात पर भारती और नेहा हंसती हुई राधा जी को गले से लगा लिया।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।